नमस्कारम एवरीवन। मेहनत बहुत करते हैं पर सफलता नहीं मिल रही है। मैंने इस पेपर के लिए तैयारी करी, मैंने उस चीज़ के लिए तैयारी करी, मैंने भर्ती निकालने के लिए बहुत तैयारी करी, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो क्या ये इंसाफ़ी है मेरे साथ? मेरे साथ क्या इंसाफ़ हो रहा है? भगवान मेरे साथ गलत कर रहा है? मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। जो मेरी डिज़ायर्ड जॉब थी, जिसके लिए मैं काम कर रहा था या काम कर रही थी, वो मुझे नहीं मिल रहा है। सो दोस्तों, इस दौर से अधिकतर लोग गुजरते हैं, और जो लोग आज की डेट में आपको सक्सेसफुल नज़र आ रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में कभी ना कभी बहुत मेहनत करी होगी। और ज़रूरी नहीं है कि जो लोग सक्सेसफुल हो हैं उनको पहली बार में ही सक्सेस मिली होगी। ऐसा नहीं है। थॉमस एल्वा एडिसन ने हज़ारों बार प्रशिक्षण किए और एक्सपेरिमेंट करे, उसके बाद जाकर वो सफल हुए थे। पहली बार में बहुत रेयर बीइंग्स होते हैं जो सफल होते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और बहुत बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और इस बात की मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपके बहुत बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बशर्ते आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद ना आए लास्ट में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके। सो दोस्तों, मेहनत बहुत कर रहे हैं बट सफलता नहीं मिल रही है। तो हमारी सफलता के पीछे बहुत बहुत सारी चीज़ें जुड़ी है, बहुत बहुत सारी चीज़ें जुड़ी है। हम इंडिविजुअल बीइंग है, ठीक है, लेकिन हमारे माता पिता हैं, हम इन दोनों से भी जुड़े हुए हैं। हमारे भाई बहन भी हो सकते हैं। ओके। और अगर कुछ लोग फैमिली में और लोगों के साथ रहते हैं, दादा दादी, इनका भी इफेक्ट आपके ऊपर है, ठीक है। तो आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं। ये आपके साथ साइड का मैटर हो गया। दूसरी चीज़ है कि जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए और भी लोग तैयारी कर रहे हैं। ओके, उसके लिए और भी लोग तैयारी कर रहे हैं। तीसरी, कोई पोस्ट है ऐसी जो आपको क्लियर करनी है, जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो, भर्ती मार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसकी भी कुछ लिमिटेड सीट्स होंगी, उनको फिलहाल हम साइड रख देते हैं, मान लेते हैं उनको साइड रख देते हैं। बहुत सारी सीट्स हैं, लेकिन अब आप भी तैयारी कर रहे हैं और भी लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जितनी सीट्स हैं उतनी लोग तैयारी कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप भी तैयारी कर रहे हो, आपके साथ और भी लोग तैयारी कर रहे हैं, और हो सकता है वो लोग भी ये सोचे कि मैं तो बहुत तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। हर किसी को लगता है कि वो तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टेस्ट सीरीज़ में बहुत अच्छे स्कोर करते हैं, बट जब वो पेपर में बैठते हैं तो वहाँ जाके उनके नंबर जो है वो कम आते हैं। मैं भी उन्हीं स्टूडेंट्स में था। मैं भी, एक एग्ज़ाम है गेट, उसकी मैंने तैयारी करी, और 7 बार मैंने गेट क्लियर किया इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बट मेरी जो मैक्सिमम रैंक है वो 3080 आई थी। सबसे अच्छी रैंक मेरी आज तक की यही है। और मैं उन स्टूडेंट्स में से था जिसको कई सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं मैं देख के आंसर बता सकता हूँ। बहुत मेहनत करी, बहुत बहुत ज़्यादा। जब मैं सात सात बार क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरे को बहुत सारी चीज़ें याद होंगी, और बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए एफर्टलेसली हो सकती है। अगर आप आज की डेट में पूछोगे, मैं 3-4 साल पहले तैयारी छोड़ चुका हूँ, 2020 के बाद मैंने कुछ नहीं किया है। स्टिल बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, अगर मैं आज भी एग्ज़ाम में बैठूँ तो लगभग 100 में से 40 नंबर आराम से आ सकते हैं। उस समय पर जो मेरे नंबर आ रहे थे वो 60 के आसपास आ रहे थे, बट आई नीडेड अप्रॉक्सीमेटली और अराउंड 80 मार्क्स। मैं उसी की तैयारी कर रहा था, बट मैं जब भी पेपर में जाता तो या तो मैं जो चीज़ें मुझे आती थी मैं उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पाता था। दोस्तों, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना, ये मैंने बहुत डीपली, मेरे साथ जब चीज़ें घटित हुई तो मैंने इनको थोड़ा और डीप में जाके कोशिश करी कि यार मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बट मेरे लिए रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप ध्यान से समझना इस चीज़ को, कि दोस्तों, जब हमारे इंडियन कल्चर में लोगों का विवाह होता है, दो महिला और पुरुष का जब विवाह करवाया जाता है, तो उनकी जन्मपत्री देखी जाती है और जन्मपत्री जुड़ाई जाती है। जिस समय पर जन्मपत्री जोड़ी जाती है, तो पंडित जी ये बता देते हैं कि लड़का लड़के से इस लड़के से अगर आप शादी करोगे तो इसका इफेक्ट लड़की के घर वालों पे क्या पड़ सकता है। लड़की जब शादी कर रही है तो इस लड़की का इफेक्ट घर वालों पे क्या पड़ सकता है। इस चीज़ को भी लेके बहुत सारे रिश्ते नहीं जुड़ते हैं। ये बोला जाता है कि अगर इस लड़की की शादी इस लड़के से हुई तो हो सकता है कि इस लड़की की वजह से लड़के की मम्मी या पापा के के लिए कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती है, वो बीमार पड़ सकते हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती है। ओके, तो इसके लिए फिर उपाय भी करवाए जाते हैं, सिंपल। तो आप इस चीज़ को भी समझे कि आप अकेले नहीं है, इंडिविजुअल बीइंग नहीं है, आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स भी जुड़े हुए हैं। ओके। और इस चीज़ को भी समझना कि कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी वजह से सबके रास्ते खुलते हैं।
इस चीज़ को भी समझना, ठीक है। लेकिन अगर आपके रास्ते नहीं खुल रहे, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मेहनत करते हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, चीज़ें हो नहीं रही है, हो नहीं रही है, हो नहीं रही है, आपने मेहनत करके देख ली बट आपकी चीज़ें नहीं हो रही है, तो अब आप पीछे पीछे मुड़ के देखो कि और क्या फैक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से मैं रुक रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप इस धरती पर आए हो और उनका इफेक्ट आपकी लाइफ में बना रहेगा, बना रहेगा। तो आपको उन चीज़ों को भी देखना है जिनकी वजह से आप रुक रहे हो। आपने कई लोगों के बारे में सुना होगा, उनको पंडित जी कुछ पूजा करवाने के लिए बोलते हैं घर में, और जब वो पूजा करवा देते हैं तो उनके रास्ते खुलते हैं, क्योंकि जो आपकी जन्म पत्री है उसको देखकर बताया जा सकता है कि इस समय पर जो प्लानिटरी सिस्टम है उसका इफेक्ट क्या आपके ऊपर हो रहा है, आपके पेरेंट्स का क्या है, आपके पेरेंट्स के ऊपर प्लानिटरी सिस्टम का क्या इफेक्ट है, और आपका आपके ऊपर आपके पेरेंट्स की क्या क्या इफेक्ट आ रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी जाती हैं इंडियन कल्चर में। एस्ट्रोलॉजर्स के पास अगर आप जाओगे, पंडित जी जो होते हैं, जो आपकी जन्म पत्री देखते हैं, वो उसको देख के बता सकते हैं कि ये इफेक्ट आपके पास आ रहे हैं, और वो आपको बता भी देते हैं कि इनका क्या क्या इलाज किया जा सकता है। ओके, और ये चीज़ें हमारे लिए लिविंग एक्सपीरियंस है, लिविंग रियलिटी है। मैं ऐसे ही कल्चर से आता हूँ जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। ओके, सो आपने इन चीज़ों के पीछे जाके देखना है कि हाँ भैया, कुछ और ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही जिसकी वजह से मैं रुक रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले जाकर, मुझे ऐसा लगता है कि आपने पंडित जी को जाकर अपनी जन्मपत्री वगैरह भी दिखा लेनी चाहिए। ओके, क्योंकि हर किसी में इतनी क्षमता नहीं होती, इतना साहस नहीं होता, इतनी पेशेंस नहीं होती कि वो लगातार मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहे। तो जब हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो हम जाएं और उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएं। पंडित जी के पास जाएं, उनसे बातचीत करें, वो आपको बताएंगे कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। और ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो इन चीज़ों की मदद से बाहर निकले। जब आप पेपर देने जा रहे हैं, आप इस चीज़ को भी समझिएगा कि अब जिस समय आप पेपर देने जा रहे हो, चलो आप कह रहे हो कि मैं हर एक चीज़ अपने हाथ में लेना चाहता हूँ, अपना सामर्थ्य सिद्ध करना चाहता हूँ, तो इस चीज़ को आपने ध्यान देना है। जब आप पेपर देने जा रहे हो तो आपके साथ आपकी बॉडी और माइंड हमेशा बने रहे। तो आपका माइंड आपके अगेंस्ट में काम ना करे। आप पेपर देने गए, आपको फार्मूला याद नहीं आ रहा है, क्या हुआ? आपका माइंड गेम खेल गया। पेपर देने गए, पेपर के समय फार्मूला याद नहीं आया, पेपर दे के बाहर निकले, फार्मूला तुरंत आ गया। क्या हुआ इस समय पे? आपकी माइंड ने आपके साथ गेम खेला जब आप पेपर देने गए। तो आपने अपने माइंड को प्योरीफाई नहीं किया है। अगर आप अपने माइंड को प्योरीफाई करके जाते, माइंड पे आप सफिशिएंट काम करके जाते, तो आप पेपर में क्वेश्चन को गलत नहीं करते। हो ही नहीं सकता था वो गलत। जो फॉर्मूला आते हुए भी आपने क्वेश्चन गलत, कई बार ऐसा होता है कि सारा फॉर्मूला आता है, हर एक चीज़ आती है, क्वेश्चन इतना आसान है, फिर भी आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि आपका अवेयरनेस नहीं है, आपका माइंड आपके साथ गेम खेल गया, अवेयरनेस लेवल नहीं है। तो अवेयरनेस लेवल पे काम करना पड़ेगा। आपको सक्सेस नहीं मिल रही है ना, अवेयरनेस लेवल पे काम करो। हाँ, जो पंडित जी है, जन्मपत्री है, अगर आप इन चीज़ों के पीछे नहीं जाना चाहते हैं, तो मैं भी नहीं जाना चाहता हूँ चीज़ों के पीछे। लेकिन जो लोग अपने आप पे काम नहीं कर रहे हैं, अपने आप को एनहेंस नहीं कर रहे हैं, देन यू हैव टू गो टू देम। लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम करने के लिए रेडी हैं, आप अपने आप को एनहेंस करने के लिए रेडी हैं, तब उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को इस तरीके से एनहेंस कर लोगे कि आपके ऊपर बाकी चीज़ों का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप रास्ता बनाते हुए निकलोगे। जिस प्रकार से पानी अपना रास्ता बना लेता है, आप भी उस प्रकार से अपना रास्ता बना लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, माइंड के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, बॉडी के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, माइंड को प्योरीफाई करना पड़ेगा। और माइंड को प्योरीफाई करने की टेक्निक्स है योगा में, योगिक क्रिया आपको करनी पड़ेंगी। ओके, सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक, नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि अगर आप धीरे धीरे 5 मिनट से लेकर 15-15, 20-20 मिनट करने लगेंगे, तो आप देखोगे कि आपके माइंड में एक अलग लेवल का कामनेस आने लगेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा नाड़ी शुद्धि का, और आप थोड़ा और अच्छे स्तर के मेडिटेशन या योगिक प्रैक्टिसेस की तरफ जाएं तो उससे, जैसे एग्जाम्पल है ईशा क्रिया, शांभवी महामुद्रा। शांभवी महामुद्रा में अगर आप दीक्षा लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, बहुत बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। उसके लिए भी जो मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियोस भी आप जाके ज़रूर देखिएगा। आप योगिक क्रिया कर सकते हैं, मेडिटेशन सीख सकते हैं, लेकिन अच्छी जगह से। ओके, बेकार जगहों से नहीं, ट्रस्टेड सोर्सेज से आप मेडिटेशन सीखें। मेडिटेशन का मतलब भी लोगों को क्लियर नहीं है कि मेडिटेशन क्या होता है, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए काम कर जाती हैं, इसीलिए आप उन चीज़ों को सीख सकते हैं। अगर आपको सीखना ही है तो आप श्री एम के द्वारा जो योगिक क्रिया दी जाती है उसको सीख सकते हैं, इनर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या फिर विपश्यना मेडिटेशन में जा सकते हैं, या स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो स्वामी विवेकानंद या इनकी जो ट्रस्ट है, वो लोग जो मेडिटेशन सिखाते हैं, आप वो भी सीख सकते हैं मेरे हिसाब से। या फिर सिद्ध समाधि योगा, या फिर योगानंदा परमहंसा के द्वारा चलाई गई जो लीनिएज है, वो लोग भी कुछ क्रियाएं सिखाते हैं, आप उनको भी सीख सकते हैं। इससे हमारा माइंड प्योरीफाई होता है। जब आपका माइंड प्योरीफाई होने लगेगा तो आप
चीज़ों को ग्रास्प करने लगोगे। ये एक टेक्निक है। इसके अलावा और क्या टेक्निक हो सकती है? बहुत सारी टेक्निक लोगों ने ऐसी डेवलप करी है कि आपको चीज़ें किस तरीके से याद रह सकती हैं। तो आप ऐसी टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका शॉर्ट टर्म गोल फुलफिल हो जाए। अगर आप यौगिक क्रिया करने जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको रिजल्ट मिले ही मिले। इन द सेंस आपका माइंड तो प्यूरीफाई होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट आपके अंदर इतनी पेशेंस आ जाएगी कि आपके सामने कैसी भी घटना घटित हो जाए, आप उससे परेशान नहीं होने वाले हो, बिल्कुल भी परेशान नहीं होने वाले हो। सो ये जो छोटी मोटी जो टेक्निक होती हैं, इस तरीके की जो टेक्निक्स हैं, वो बहुत सारे लोग आपको ऑफ़र करते हैं, बहुत सारे लोग आपको ऑफ़र करते हैं, लेकिन आपको उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। उन चीज़ों को देख के, समझ के, टाइम इन्वेस्ट करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो अल्टीमेटली आपको अपने माइंड को क्लियर रखना है, माइंड को प्योरीफाई करना है। अगर आपका माइंड प्योरीफाइड स्टेट में नहीं है, आपको चीज़ें आती हुई भी नहीं कर पाओगे। पेपर देने गए, सब आता है, घर में यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन जैसे पेपर में बैठे हाथ कँपने लग गया, डर रहे हो, ये क्या हो रहा है? माइंड गेम खेल गया, बस कोई और गेम ही खेल रहा, माइंड ही गेम खेल गया तुम्हारे साथ। याद क्वेश्चन फॉर्मूला याद था, पेपर एग्जाम हॉल में घुसने से पहले भूल गए, याद ही नहीं आ रहा है, बाहर निकले फिर याद आ गया। फिर आप सोचते हो कि झाड़ फूक करवा ले, ये चीज़ें करवा ले, वो चीज़ें करवा ले, लेकिन आपने अल्टीमेटली अपने हाथ में चीज़ों को नहीं लिया है। आप अपने हाथ में चीज़ों को लें और अपनी डेली लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर आएँ, कुछ यौगिक क्रियाएँ, यौगिक प्रैक्टिसेस करें। जैसे सिंपल यौगिक प्रैक्टिसेस हर कोई व्यक्ति कर सकता है, जो बिल्कुल भी आपके लिए नुकसान नहीं करेंगी, आपको और अच्छे स्तर पर लेके जाएंगी। उपयोगा, उपयोगा में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हैंड प्रैक्टिसेस, नेक प्रैक्टिसेस, नी प्रैक्टिसेस, नाड़ी शुद्धि, नाद योगा, योगा फॉर पीस, योगा फॉर हैप्पीनेस, हर एक चीज़ है वहाँ पर अवेलेबल। आप उनको करें और उपयोगा करने में मैक्सिमम आपको 30 मिनट लगेंगे। और दो चीज़ें जो जिनको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो है एक नाड़ी शुद्धि, दूसरा है चैंटिंग। तो आप ओम चैंटिंग करना स्टार्ट करें, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को देखने के बाद ही आप ओम चैंटिंग करना स्टार्ट करें और नाड़ी शुद्धि करना स्टार्ट करें। रोज़ सुबह 10 मिनट, रात शाम को 10 मिनट, सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, डेली आप अपनी प्रैक्टिस में लेकर आओगे तो देखना आप धीरे धीरे आपकी बॉडी में प्योरिटी मेंटेन होने लगेगी, आपके माइंड में जो थॉट है उनकी इंटेंसिटी कम होने लगेगी, आपका माइंड आपके लिए काम करेगा, आपके अगेंस्ट काम नहीं करेगा। ओके, सो आई होप मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर करी होंगी। ये मेरे पर्सनल लेवल से, पर्सनल एक्सपीरियंस से जो भी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, आप हर एक एस्पेक्ट को देखिए। एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इन सारे एस्पेक्ट्स को अपने माइंड में लेकर चले, फुल प्रूफ प्लान बनाएं, फुल प्रूफ प्लान कि मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी है, किन किन चीज़ों की वजह से मैं अफेक्ट हो रहा हूँ, हर एक एस्पेक्ट। आप काम शुरू करने से पहले या तो आपके अंदर इतनी डेडिकेशन होगी कि मैं करके रहूँगा, ओके, चाहे कुछ भी हो जाए, ये डेडिकेशन है। लेकिन अगर आपके अंदर इतनी फायर नहीं है, इतना डेडिकेशन नहीं है, तो आप दूसरे एस्पेक्ट, दूसरी चीज़ों की मदद लें, पंडित जी की मदद लें, इन चीज़ों की मदद लें। आप बाकी आप अकेले जो काम कर सकते थे उससे बढ़िया काम हो पाएगा, ठीक है। लेकिन जिन लोगों की स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है उनको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इनको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है हर 15-20 दिन में, हर 15-20 दिन में। तो आप इस वीडियो के ज़रिए भी अपने आप को रिमाइंड कर सकते हैं, ओके। और एक वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी जाती है, किस तरीके से गलतियों को ख़त्म किया जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बाकी लोगों तक पहुँचाए, बाकी स्टूडेंट्स तक पहुँचाए, क्योंकि स्टूडेंट डिप्रेशन में आ जाते हैं जब उनके एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं। डिप्रेशन से किस तरीके से लड़ना है उसके लिए भी वीडियो बना दी जाएगी। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है, आप लोग मुझको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैं अपने सपोर्ट के लिए आप लोगों से बस एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, आप मुझे इस समय पर फाइनेंशियली सपोर्ट करें। मैं अपना गूगल UPI ID, जीपे का UPI ID डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ। आप प्लीज़ 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 जिस भी तरीके से आप मुझे हेल्प आउट कर सकते हैं, हेल्प करें। मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है जो मुझे आप लोगों के सामने लेकर आना है। अवेयरनेस क्रिएट करनी है, यूथ के अंदर मुझे अवेयरनेस क्रिएट करनी है। लोगों तक, लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, लोगों को योगा क्या है इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। ये सारी की सारी चीज़ें, इंडियन कल्चर से लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें लोग फंसे हुए हैं, नशे में फंसे हुए हैं, किस तरीके से बाहर आया जा सकता है, हर एक चीज़ के ऊपर वीडियोज़ बनानी है, आपके सामने लेकर आना है। और इसमें बहुत सारे एफर्ट लगते हैं, प्रोडक्शन में बहुत सारे एफर्ट लगते हैं। मैं अकेला हूँ इस समय पर जो ये सारी चीज़ें कर रहा है, वीडियो एडिटिंग भी चल रही है, हर एक चीज़, मुझे जॉब भी करनी होती है और मैं वीडियोस अक्सर रात में बनाता हूँ। सो इफ़ यू कैन सपोर्ट इन एनी वे, आप लोगों तक वीडियोस पहुँचाएं, मेरी वीडियोस अपने स्टेटस पे लगाएं जो वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, जो शॉर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं। और वीडियो में अगर ऐड चलते हैं तो प्लीज़ उनको स्किप ना करें, क्योंकि उसके थ्रू ही मेरा रेवेन्यू जनरेट होता है। और अभी तक मेरे पास कोई रेवेन्यू आया नहीं है, बट अब शायद थोड़े समय में रेवेन्यू आने लगे, बट वो इतना नहीं है कि मैं मालामाल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई हैव टू वर्क फॉर 8 आवर्स
अपने आप को, अपनी गृहस्थ को चलाने के लिए। तो अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ मेंशन। मिलेंगे आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।